हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी और सीबीएसई रिकमेंडेड बुक। इसकी चैप्टर 4 करेंगे, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। और आइडेंटिटीज़ जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो हम यूज़ करेंगे। अलग अलग आइडेंटिटीज़ अराउंड 10 के आसपास आइडेंटिटीज़ हैं, 10-11 के आसपास जो आपको पढ़नी है। और इसमें एक्सरसाइज सेट 4.2 हम करेंगे, 4.1 तक हम पहले कर चुके हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर कंप्लीटली। फैक्टर कंप्लीटली। First part is 9x square plus 24xy plus 16y square। फैक्टराइजेशन आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन होता क्या है, जैसे नंबर्स को हम फैक्टराइज फॉर्म में अगर लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, लाइक हमें अगर 12 लिखना है तो हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये होता है। ये फैक्टराइज फॉर्म हो गया 12 का, यानी हमने इसका फैक्टर कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से जब कोई एक्सप्रेशन, ये तो हमारा नंबर है, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, बट अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है तो इसे हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या खास बात आप देख रहे हैं, खास बात ये देख रहे हैं कि हर फैक्टर्स के बीच में एक प्रोडक्ट का साइन है। फैक्टराइजेशन वाला जो पार्ट है, राइट हैंड साइड, उसके अंदर हर फैक्टर्स के बीच में ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स 12 के दिखाए गए हैं। हर फैक्टर के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर भी जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि इसके जितने फैक्टर बने उसमें बीच में प्रोडक्ट के साइन आए, यानी या तो ब्रैकेट में आ जाएंगे और या मल्टीप्लाई के साइन के साथ आ जाए। तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइज करना। तो हम इस, यानी बीच से ये जो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, इस प्लस या माइनस के साइन को, कभी यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो प्लस और या माइनस के साइन को हम रिमूव करके या हटा करके उसकी जगह उसको रिप्लेस करते हैं प्रोडक्ट के साइन के साथ। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये है फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टर फॉर्म कहेंगे या इसको फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो इसे हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, ब्रैकेट्स के साथ लाना चाहते हैं। तो इसको अब हम देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए इसको, यहाँ पर देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो 3x होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक गैप छोड़ दिए इसके लिए, ये जो बीच वाला मिडिल टर्म है इसको हम अभी बाद में टच करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। तो 4y होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x होल स्क्वायर हो गया, ये 4y होल स्क्वायर हो गया। ये दो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब जो b, ये अगर आप पढ़ें a स्क्वायर और ये पढ़ें b स्क्वायर, तो ये बीच में अगर ये 2ab किसी तरह से आ जाए, 2 इंटू दिस, तो ये हमारी वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी, जो हमारी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये किसी तरह से ए स्क्वायर तो आ चुका है, प्लस बी स्क्वायर भी आ चुका है, ये हमारा 2ab आ जाना चाहिए। तो ये ए, इस पूरे की वैल्यू फिर हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी। तो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही है। तो 2 इंटू ए इज 3x इंटू 4y, b इज 4y। अब अगर इनका प्रोडक्ट आप निकाल के देख लीजिए एक बार ओरली, तो मेंटली आप इसको कैलकुलेट करें। 2 3 6 4 24xy। देखिए आपका मैच हो रहा है, ये चीज़ आपकी यहाँ से मैच हो रही है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे करेंगे आगे? ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, इसका फैक्टर ये होगा, क्योंकि ये फैक्टराइज वाला साइड है, ये एक्सपैंडेड साइड है। ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया था, फैक्टराइज फॉर्म में करना था, यानी हमें इसको देखिए दो ब्रैकेट्स के साथ ये एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के साथ आ चुका है, यानी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो दिस इनटू दिस, ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से जब भी आपको ये बीच से प्लस के साइन यहाँ से हट चुके हैं, और ये जो एक्सप्रेशन था इसको हम दो एल्जेब्रिक यानी नंबर्स के फॉर्म में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द फैक्टर। इस तरह से हमें अभी फर्दर आगे कोई फैक्टर इसका बन नहीं पा रहा, कोई कॉमन नहीं हो रहा, इसलिए यहीं पर एंड कर देंगे। यही हमारा कंप्लीट फैक्टर हो गया। सो दिस इज द आंसर। कंप्लीटली का मतलब होता है, एक तो होता है फैक्टर करो, फैक्टराइज द फॉलोइंग, एक होता है कंप्लीटली का मतलब पूरे लास्ट तक करना है, जहां तक हो सकता है, पॉसिबल है। जहां पर आगे पॉसिबल नहीं है वहीं उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट हो जाएगा, थर्ड भी ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है। अब हम जरा फोर्थ करते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें फोर्थ पार्ट में हमारा हो रहा है 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसे हमें फैक्टर करना है। ठीक, तो ये जो स्क्वायर वाले टर्म हमें दिख रहे हैं, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ए और बी का हमें पता हो जाए, है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो इसे हम ए और बी निकालना चाहते हैं, यानी किस नंबर का ये स्क्वायर है, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8p होल स्क्वायर प्लस, इसको हम अभी छोड़ देते हैं मिडिल टर्म को, इसको हम करेंगे 2/3q होल स्क्वायर। अब देखिए जब हमें a मिल गया 8p और b मिल गया 2/3q, अब 2ab यहाँ पर इजीली हम प्लेस करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू इसके प्रोडक्ट 2ab का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 इंटू 8p इंटू 2/3q, देखिए जरा इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 8 2 16 2 32 आ गया, pq/3। तो इसका मतलब 2ab से मैच कर रहा है ये। इसका मतलब ये हमारी ये जो फॉर्म है किस फॉर्म में है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी ये वाला फॉर्म हमारा आ रहा है राइट हैंड साइड। तो इसका जो फैक्टर होता है ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी ये फैक्टराइज फॉर्म है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 8p प्लस 2/3q होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स्थ भी इसी तरह हो जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, and this value is equal to a square minus 2ab plus b square। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। अभी तक हम फर्स्ट यूज कर रहे थे, अब सेकेंड आइडेंटिटी पे आ गए। अब हमें इसका यूज सीखना है, कैसे हमें यूज करना है इसको, किसी भी फैक्टराइजेशन में इसका यूज कैसे होता है, या किसी नंबर के स्क्वायर, न्यूमेरिक वैल्यू के स्क्वायर के लिए हम इस आइडेंटिटी का कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारा ये आंसर है 79 square। So 79 square is equal to what?
इसको हम कह सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो हमें 79 को 80 माइनस 1 लिख देते हैं, इजी रहेगा, है ना। ये हमारे a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। अगर हमें a प्लस बी लिखना होता तो 70 प्लस 9 लिखते हैं, लेकिन हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या होगा 80 माइनस 1 कर देंगे। अब ये a है ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी आप बताइए, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 6400 माइनस 160 प्लस 1 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6501। सो दिस इज द आंसर। सॉरी 61 6561। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हमें सपोज 193 का स्क्वायर करना है, ये आप ट्राई करें। 193 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 7 होल स्क्वायर करके कर लीजिए, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में आपका ऐसे हो जाएगा और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करें। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि इसका थर्ड पार्ट है, हालांकि है वैसे ही ये भी, ये 299 स्क्वायर। तो इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे 300 माइनस 1 होल स्क्वायर। हमेशा जीरो ज्यादा कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो का यूज करके हम कैलकुलेट करें। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b हमारा 1 है, a ये a है और ये b है। तो क्या हो गया ये 9 और उस पर 4 zeros 90,000 हो गया माइनस, और ये आ गया 600 प्लस 1 और ये आ जाएगा 90,000 है ये, तो ये आ जाएगा 89,400 और 1। सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारी ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।